जय हिंद बच्चों, मैं राधा मीना संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो हम लोग आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं शब्द की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शब्द की बात कर रहे हैं। तो शब्द के में जो हम पहला पढ़ चुका है व्युत्पत्ति का, दूसरा उत्पत्ति, तीसरा प्रयोग, और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अर्थ के आधार पर। किसकी बात करेंगे? अर्थ के आधार पर हम बात करेंगे। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा सार्थक और दूसरा हो जाएगा निरर्थक की बात करते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो जाए? दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले। और निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, हम बात कर रहे हैं। तो सार्थक में जो सार्थक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, जिसमें पहला है एकार्थी। ठीक है, एकार्थी, इसका संधि विच्छेद करते तो है एक धन अर्थी। ठीक है, एक धन अर्थी यानी ऐसे शब्द जिसका सभी जगह एक जैसा अर्थ निकलता है उसको बोला जाता है एकार्थी। एक जैसा अर्थ निकल रहा है, यानी लक्ष्मी ही हर जगह लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी निकलेगा, जो युधिष्ठिर का मतलब युधिष्ठिर निकलेगा, अर्जुन का मतलब अर्जुन निकलेगा, स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता ही निकलेगा, और ईश्वर का मतलब ईश्वर निकलेगा। मतलब ऐसे शब्द जिनका हर जगह एक जैसा अर्थ निकलता है वो कहलाता है एकार्थी। एक अर्थ देने वाला ऐसा शब्द जिसका सिर्फ एक ही अर्थ निकले, कोई अन्य अर्थ ना निकले, उसको बोला जाता है एकार्थी। तो देखें परिभाषा कि वे शब्द जो एक ही अर्थ का बोध करवाए, क्या करते हैं? एक ही अर्थ का बोध करवाते हैं, उनको बोला जाता है एकार्थी शब्द। याद रखें, इनके पर्यायवाची बहुत सारे हो सकते हैं। पर्यायवाची क्या हो जाता है? बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम बात करें गणेश की, तो गणेश जो है इसका क्या हो जाएगा? गजानन, एकदंत, लंबोदर। ये पर्यायवाची तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? एक ही अर्थ होगा गणेश का। ठीक है, जैसे यह गणेश है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको परीक्षा में याद करना पड़ेगा। इसकी एक लिस्ट है, वो लिस्ट आपको याद करनी पड़ती। परीक्षा में पूछा जाता है कि एकार्थी शब्द कौन सा है, अनेकार्थी शब्द कौन सा है, ये छाटिए। तो एकार्थी शब्द जिसका सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ निकले, कोई अन्य अर्थ ना निकले, उसको बोला जाता है एकार्थी शब्द। ठीक है, दूसरा प्रकार होता है अनेकार्थी। अनेकार्थी तो आप देखें, अनेक प्लस अर्थी, अर्थात ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं उनको बोला जाता है अनेकार्थी। देख रहे हैं, अर्थ अनेक प्लस अर्थी, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं उनको बोला जाता है अनेकार्थी। याद रखिए, लोग अनेकार्थी और पर्यायवाची को एक समझ लेते हैं। पर्यायवाची क्या होता है कि शब्द वही होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है गणेश, ये शब्द है, इसके हमने बोला था गजानन, एकदंत, लंबोदर। ये क्या हो सकते हैं? ये क्या है? इसके पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? गणेश की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाते हैं ये कहलाते पर्यायवाची। लेकिन यहाँ जब अनेकार्थी के एक शब्द जो होता है, कोई भी शब्द की हम बात कर रहे हैं, तो वो शब्द अनेक जगह उपयोग आता है, उसको बोला जाता है अनेकार्थी। देखें, यहाँ पर बात करते हैं। देखो, जैसे हम बात करते कुत्ता की बात करते, कुत्ता का मतलब श्वान होता है, बंदूक का घोड़ा होता है उसको, यानी कुत्ता, यानी आप देख रहे हैं कुत्ता जो है श्वान को बोला जाता है, कुत्ता बंदूक के घोड़े को बोला जाता है। यानी एक शब्द कहाँ अलग अलग जगह उपयोग किया जा रहा है। यहाँ देखेंगे पक्षी के, यहाँ जैसे खग है, तो खग का मतलब पक्षी भी होगा, खग का मतलब वायु भी होगा, खग का मतलब देवता भी होगा, खग का मतलब बादल भी होगा, खग का मतलब ग्रह भी होगा, खग का मतलब चंद्रमा भी होगा। तो आप देख रहे खग यानी अलग अलग जगह पर, पक्षी के लिए भी, वायु के लिए भी, देवता के लिए भी अलग अलग जगह उपयोग किए जाते हैं। याद रखिए, तो इसको बोला जाता है अनेकार्थी। यानी ऐसे शब्द जो अनेक जगह प्रयोग किए जाते हैं उनको बोला जाता है अनेकार्थी। और परीक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहीं पर। क्यों? कारण क्या होता है कि आप देखें, खग का मतलब लोग सोचते पक्षी है, लेकिन खग का मतलब वायु भी होता, अलग जगह देवता भी होता,
बादल भी होता, ग्रह भी होता और चंद्रमा भी होता है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको कहाँ मिलेंगे, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम अगले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पर्यायवाची की। पर्यायवाची की बात करते हैं। तो पर्याय यानी इसके समान कोई अन्य होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्यायवाची यानी आप ये देखेंगे इसके अलग अलग जगह पर नाम होना चाहिए। तो पर्याय यानी इसके समान कोई अन्य भी हो, अन्य शब्द भी हो, लेकिन अर्थ वो ही दे। ठीक है, यानी इसके समान क्या है, अन्य शब्द तो हो लेकिन अर्थ क्या होना चाहिए, वही देता है। जैसे देखिए अपन बात करते हैं उदाहरण की, जैसे ये वन है, तो वन जो है ये क्या, वन अरण्य भी बोला जाता है, कानन भी बोला, कांतार भी बोला, विपिन बोला जाता, अटवी भी। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वन की। किसकी कर रहे हैं, बात वन की कर रहे हैं। चाहे वो अरण्य की बात करें, कानन की बात करें, कांतार की बात करें, विपिन की बात करें, अटवी की बात, उसके किसकी बात कर रहे हैं हम इसके अंतर्गत, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वन की। याद रखिए ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन अर्थ क्या दे रहा है, वन का ही अर्थ निकल रहा है। समझ में आए, तो वन का ही अर्थ दे रहा है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो जाते हैं, उसको बोला जाता है। जैसे अभी हम यहाँ बात करते हैं, यह है अश्व। अश्व को है, बाजी, घोटक, तुरंग, सैंधव, वातायन, ये क्या होता है, चाहे वो उपाधि के रूप में हो, चाहे वो अनेक तत्सम में हो, तद्भव में हो, देशज में हो, विदेशज में हो, लेकिन वही अर्थ का बोध करवाए। लेकिन अर्थ जो शब्द अलग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शब्द अलग होना चाहिए, लेकिन अर्थ क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम वातायन की बात करें तो भी घोड़ा, सेंधव की बात करें तो भी घोड़ा, है ना, तुरंग की बात करें तो भी घोड़ा, घोटक की बात करें तो भी क्या हो जाता है, घोड़ा, लेकिन नाम क्या है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ बात करते हैं इसमें, तो पर्यायवाची जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण पर्यायवाची, क्या होता है, एक होता है पूर्ण पर्यायवाची होता है। पूर्ण पर्यायवाची का नाम से पता चल रहा है कि ऐसा शब्द जो वही अर्थ का बोध करवाता है, अन्य अर्थ का बोध नहीं करवाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखें, जैसे पानी है, पानी, तो पानी, नीर, जल, वारी, सब पानी के बारे में बात करें। पिता, पित्र, बाप, है ना, फादर, ठीक है, ये हो जाए अब्बा, ये किसकी बात करें, पिता की, तो वही अर्थ का बोध करवा रहा है कि नहीं, बस ये है भाषाओं में अलग अलग नाम हो गए। ये भाषा तत्सम, देशज, है ना, ये विदेशज, तो इनमें आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत क्या हो जाता है कि ये क्या है, शब्द तो वो ही है लेकिन अलग अलग भाषाओं में। तो पिता का पित्र है, बाप है, फादर है, अब्बा है, तो वही अर्थ का बोध करवा, किसी और अर्थ का बोध ना करवाता है, उसको बोला जाता है पूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, तो देखें कि वे शब्द जो ठीक वही अर्थ का बोध करवाए, है ना, किसी अन्य का बोध ना करवाए, उनको बोला जाता है पूर्ण पर्यायवाची। देख रहे हैं आप यहाँ पर, देखो पानी का नीर, जल, वारी, यहाँ पर पिता का पित्र, बाप, फादर, अब्बा। ठीक है, इसकी बात करें। दूसरी बात होती है अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची ऐसे शब्द जो उसी अर्थ का तो बोध करवा, उसी अर्थ का तो बोध कराए, अन्य का भी बोध कराता हो, अन्य शब्द का भी क्या करवाता हो, बोध करवाता हो, उसको बोला जाता है अपूर्ण पर्यायवाची। तो देखिए वे शब्द जो वही अर्थ का तो देते हैं किंतु अन्य अर्थ का भी क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं, उनको बोला जाता है अपूर्ण। जैसे पिता, तो वही अर्थ का तो बोध करवा रहा है, लेकिन जनक हो गया, संरक्षक हो गया, पालक हो गया, तात हो, अब देखिए वही अर्थ, अब जनक में माँ भी हो सकती है, संरक्षण प्रोटेक्शन करने वाला कोई भी हो सकता है, पालने वाला कोई भी हो सकता है ना, तात कोई भी, मतलब बड़ा कोई भी हो सकता है। तो आप पिता के समान मानते हैं लेकिन पिता नहीं होता, क्या बोलते हैं अपन, पिता के समान तो मान लेते हैं कि भाई हमारे चाचा पिता के तुल्य है, हमारे ताऊ पिता के तुल्य है, ठीक है, बड़ा भाई पिता के तुल्य, लेकिन पिता नहीं होता। हमने उसको क्या बोल दिया है, उसके समान मान लिया जाता, लेकिन वो पिता नहीं होता, इसको बोला जाता अपूर्ण। इसलिए आपके परीक्षा में जो पूछा जाता वो पूछा जाता है पूर्ण पर्यायवाची। कौन से पूछे जाते हैं, पूर्ण पर्यायवाची के अंतर्गत बात करते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं हम। चौथा प्रकार है विलोमार्थी। विलोमार्थी, ठीक है, विलोमार्थी। विलोमार्थी का विलोम का अर्थ देने वाला, ठीक है, अर्थी, यानी ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं उनको बोला जाता है विलोमार्थी। जैसे देखिए ये एड़ी है और ये चोटी है, तो एड़ी और चोटी दोनों का दोनों क्या है, विपरीत अर्थ का बोध करवा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं वो विलोमार्थी कहलाते हैं। जैसे देखें हम बात करते हैं आकाश का पाताल, अवनी का अंबर, तो परिभाषा भी क्या बोलती हैं कि वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं विलोमार्थी शब्द कहलाते। विपरीत अर्थ एकदम जस्ट अलग। देखो किस आधार पर, ये दो आधार पर हो जाएगी, एक दिशा के आधार पर और एक स्तर के आधार पर। दिशा का मतलब पूरी तरह से दिशा, ठीक है, यानी ये यहाँ पर ऊपर का हिस्सा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, नीचे का हिस्सा। तो दिशा एकदम विपरीत हुई कि नहीं हुई, एकदम विपरीत दिशा। और स्तर का मतलब होता है कि जिस भाषा में दिया गया है उसी भाषा में हो। जैसे हमने बोला था ये रात्रि है, रात्रि, तो रात्रि का दीवा, ये तत्सम का है तो तत्सम, ये रात का दिन, रात का दिन, तो ये तद्भव है तो तद्भव, तो ये हो गया स्तर। यानी सीधी सी बात क्या बोलते हैं कि ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बोला पर्यायवाची में भी दो प्रकार, पूर्ण पर्यायवाची और अपूर्ण पर्यायवाची। यही इसी प्रकार से यहाँ विलोमार्थी में भी दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण विलोमार्थी और एक अपूर्ण विलोमार्थी। पूर्ण विलोमार्थी का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो दिशा एवं स्तर की दृष्टि से, किस आधार पर, दिशा और स्तर की दृष्टि से क्या होना चाहिए, पूरी तरह से पूर्ण हो। मैंने अभी आपको क्या बोला है कि यदि यहाँ पर यदि रात्रि का दिन कर देंगे तो यह पूर्ण हो जाएगा। कारण क्या है कि पहली बात तो ये क्या हो जाता है, ये है तत्सम और ये हो जाएगा तद्भव। तो ऐसे शब्द जो दिशा और स्तर की दृष्टि से पूर्णतः विपरीत होते हैं उनको बोला जाता है पूर्ण विलोमार्थी शब्द। पूर्ण, पूरी तरह से दिशा और स्तर के में विपरीत होते हैं उनको बोला जाता है पूर्ण विलोमार्थी। तो देखिए वे शब्द जो दिशा एवं स्तर की दृष्टि से पूर्णतः विपरीत होते हैं, विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं, पूर्ण विलोमार्थी कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, यह है रात का दिन, रात्रि का दीवा, ये रात्रि का अग्नि का जल। जैसे अभी यदि हम इसकी जगह अग्नि की जगह यदि पानी कर देते हैं, पानी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो, स्तर की दृष्टि से क्या है, ठीक नहीं है, क्योंकि अग्नि का क्या आना चाहिए, जल आना चाहिए, ठीक है, आ रही बात समझ में। और आग का पानी आना चाहिए, आग का पानी, तो आग का पानी, अग्नि का जल, ये क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, विलोमार्थी होते हैं। तो ये बोला है कि दिशा और स्तर की दृष्टि से पूर्णतः विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, पूर्ण विलोमार्थी कहलाते हैं। और जब ये दिशा और स्तर की दृष्टि पूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते हैं उनको बोला जाता अपूर्ण विलोमार्थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि अग्नि का क्या है, पानी हो गया, रात्रि का दिन हो गया, दीवा का रात हो गया, तो ये होते अपूर्ण पर्यायवाची हो, अपूर्ण विलोमार्थी हो जाते। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते तो परीक्षा में हमेशा क्या बोला जाता, पूर्ण विलोमार्थी पूछते हैं। तो देखें यहाँ पर अपूर्ण, तो वे शब्द जो दिशा और स्तर की दृष्टि से पूर्ण नहीं होते हैं अपूर्ण विलोमार्थी कहलाते हैं। जैसे अंधकार का उजाला, ठीक है, अंधकार का उजाला और अंधेरे का प्रकाश, ये क्या होते हैं, अपूर्ण विलोमार्थी हो जाते हैं। तो हमने बात की थी कि अर्थ के आधार पर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाएगा सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। निरर्थक की बात करते हैं, तो जो सार्थक होता है वो चार है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोमार्थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रकार पूछा जाता है शब्द युग्म होते क्या हैं। क्या बोला है, शब्द युग्म, क्या बोलते हैं हम लोग, शब्द युग्म की बात करते हैं। तो ना यहाँ से पता है शब्द प्लस युग्म, यानी शब्दों का जोड़ा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो जोड़ों में आते हैं, जैसे अभी अपन ने बात की थी सिंपल, अग्नि और ये जल, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर
तो यहाँ पर एक शब्द ये है और एक शब्द ये हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, जोड़े के रूप में आया है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो जोड़े के रूप में आते हैं और इनके मध्य एक चिन्ह लगा रहता है, इनके मध्य क्या होता है, एक चिन्ह लगा रहता है जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। जब इस योजक चिन्ह को हटाया जाता है, क्या करते हैं, जब इस योजक चिन्ह को हटाते तो उसकी जगह और या अथवा कर दिया जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या बोलती है कि ऐसे शब्द जो जोड़ों में आते हैं और इनके मध्य एक चिन्ह लगा रहता है जिसको बोला जाता है योजक चिन्ह। जब इस चिन्ह को हटाया जाता है तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, और या अथवा की बात करते हैं। तो परिभाषा में देखेंगे कि वे शब्द जो जोड़े से आते हैं शब्दयुग्म कहलाते हैं, इनके मध्य योजक चिन्ह लगता है। जैसे देखें, अब जैसे यहाँ देखा है अब्द और अब्द, तो ये हो जाएगा कमल और ये हो जाता है वर्ष। तो ये दो शब्द है और इनके मध्य क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। अब शब्दयुग्म क्या होते हैं, शब्दयुग्म 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है समुच्चरित शब्दयुग्म। शब्दयुग्म कितने प्रकार के होते हैं, शब्दयुग्म होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के हो जाएंगे, तो शब्दयुग्म होते हैं 4 बार। एक है समुच्चरित शब्दयुग्म, दूसरा जो हो जाएगा गुणार्थ, तीसरा हो जाएगा विलोमार्थी, और चौथा हो जाएगा समूह बोधक शब्दयुग्म की बात करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है शब्दयुग्म कितने प्रकार के होते हैं, शब्दयुग्म 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है समुच्चरित शब्दयुग्म, दूसरा गुणार्थ, तीसरा विलोमार्थी और चौथा हो जाएगा समूहबोधक। तो विलोमार्थी अभी अपन पढ़ ही चुके, विलोमार्थी वही होता है। ठीक है, तो ये हम पहले ही पढ़ा, विलोम शब्द को ही विलोमार्थी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले बात करेंगे समुच्चरित। समुच्चरित, इसको यदि हम बात करें समान उच्चारित, तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है उसको बोला जाता है समुच्चरित। समुच्चरित, समान उच्चारित, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो समान होता है लेकिन अर्थ क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। जैसे अभी अपन ने बात की अब्ज और अब्द। ठीक है, तो ये हो जाएगा कमल और ये हो जाता है क्या है, बादल। ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार से हम बात करते हैं, एक है गज और गज। गज का मतलब होता है हाथी और गज का मतलब होता है नपती। तो आप देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए उच्चारण तो समान हो रहा है लेकिन अर्थ क्या हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं। इनको बोला जाता है समुच्चरित। समुच्चरित, समान उच्चारित, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो समान होता है लेकिन अर्थ क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं, उनको बोला जाता है समुच्चरित। परिभाषा भी वही है कि वे शब्द जिनके उच्चारण में समानता होती है लेकिन अर्थ में क्या होती है, भिन्नता होती है, उसको बोला जाता है समुच्चरित। देखो ये अरि और अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु और अरि का मतलब होता है, अरि यानी महिलाओं को संबोधित कर, अरि क्या कर रही है, तो अरि क्या है, किसी का महिलाओं को संबोधन के अंतर्गत हो जाए। एक होता है अमूल और अमूल्य। अमूल का मतलब बिना जड़ वाला, जिसकी कोई जड़ नहीं होती है, और अमूल्य का मतलब है अनमोल। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, एक हो जाएगा गुणार्थ, एक है गुण और एक है गुण। तो गुण का मतलब होता है छिपा हुआ, रहस्य। ठीक है, और एक गुण हो विशेषता हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो जिनका उच्चारण तो समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है उसको समुच्चरित शब्दयुग्म कहते हैं, और यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिंपल सी बात है, समुच्चरित शब्दयुग्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछते। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पर यही मैंने बोला, अरि अरि, अमूल अमूल, है ना, गज गज, गुणार्थ गुणार्थ। ठीक है, अब आता है अगला है गुणार्थ। दूसरा प्रकार का है गुणार्थ, दूसरा प्रकार का है गुणार्थ, यानी गुण प्लस अर्थ। कि ऐसे शब्द, क्या बोल रहे हैं, ऐसे शब्द जो बाहरी रूप से तो अर्थ स्पष्ट नहीं करते हैं लेकिन अंदर यानी छिपा हुआ रहस्य रूप में उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसको बोला गुण प्लस अर्थ, गुणार्थ। आ रही बात समझ में। गुण यानी छिपा हुआ ऐसे शब्द होते हैं जो बाहरी रूप में तो अर्थ स्पष्ट नहीं करते हैं लेकिन अंदर इनका अर्थ छिपा हुआ होता है, उनको बोला जाता है गुणार्थ। तो देखिए यहाँ पर गुणार्थ का मतलब गुप्त अर्थ देने वाले, ऐसे शब्द जो गुप्त अर्थ का बोध करवाते हैं गुणार्थ कहलाते हैं। जैसे देखो अस्त्र और शस्त्र, यही पूछा जाता है, इसके अलावा इसके कोई एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। जितने भी मिलेंगे आपको समुच्चरित, और एग्जाम में भी समुच्चरित शब्दयुग्म ही पूछते हैं। तो देखो अस्त्र का मतलब है
हाथ में फेंक कर चलाने वाला हथियार। हाथ में या हाथ से फेंक कर चलाने वाला हथियार। और शस्त्र का मतलब हाथ में रख कर चलाने वाला हथियार। ठीक है, हाथ से फेंक कर चलाने वाला क्या हो जाता है? हथियार। अस्त्र और शस्त्र का मतलब हाथ में रख कर चलाने वाला क्या हो जाता है? हथियार हो जाता है। तो शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? शब्द युग्म होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। समुच्चरित, गुणार्थ, विलोमार्थी और समूहबोधक। ठीक है, विलोमार्थी हम लोग यहाँ पर क्या है पढ़ चुके हैं। वही विलोम अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोमार्थी कहलाते हैं। चलिए, शब्द युग्म में हमने क्या बोल रहे हैं? एक समुचित शब्द युग्म, दूसरा गुणार्थ वाला, तीसरा विलोमार्थी। तो मैंने पहले बताया विलोम शब्द को ही हम विलोमार्थी बोलते हैं। अब चौथा हो जाता है समूह बोधक। नाम से पता चल रहा है समूह बोधक, समूह के रूप में आना। क्या बोला है? समूह बोधक का मतलब समूह के रूप में आना, लेकिन कैसा? सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक और निरर्थक। तो ऐसे शब्द में जोड़े में तो आते हैं, लेकिन एक में सार्थक शब्द रहता है और एक में क्या होता है? निरर्थक शब्द रहता है। निरर्थक शब्द सार्थक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अपन एक सिंपल धनवन, तो ये धन सार्थक हो गया, वह निरर्थक हो गया। पानी वानी, पानी जो हो गया सार्थक हो गया, ये निरर्थक हो गया। खाना वाना, खाना जो है सार्थक हो गया, वाना निरर्थक हो गया। चाय वाय, पैसा वैसा, तो चाय वाय पैसा एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है, लेकिन सार्थक के साथ में निरर्थक जुड़ जाता है तो क्यों के उपयोग करते हैं? ताकि अर्थ में विस्तार दे सके। तो आप देखें समूहबोधक, जिसमें पहला शब्द तो क्या होता है? सार्थक होता है। पहला क्या शब्द होता है? सार्थक। और दूसरा शब्द क्या होता है? निरर्थक होता है। तो पहला शब्द सार्थक होता है, दूसरा शब्द निरर्थक होता है, किंतु पहले शब्द के साथ मिलकर अर्थ में क्या करता है? विस्तार देने की कोशिश करता है। देखें यहाँ पर, यह पहला है और ये दूसरा है। तो ये पहला जो है, पहला का अर्थ देने के लिए दूसरा का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा का क्यों उपयोग करें? ताकि वो क्या करे? अर्थ स्पष्ट कर सके। ठीक है, तो ये होता है समूहबोधक शब्द युग्म की बात हम करते हैं। द्वंद्व समास में हम बात करें, द्वंद्व समास में भी एक प्रकार होता है ना, द्वंद्व समाज के प्रकार होते हैं, उसका एक प्रकार क्या है? समूहबोधक की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो हम लोगों ने क्या पढ़े हैं? शब्द पढ़े। क्या पढ़े हैं? शब्द पढ़े। हमने वर्णमाला पूरी पढ़ ली, अब शब्द के हमने पूरे क्या कर लिए? प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? याद रखिए। तो ये क्या हो जाता है? अर्थ के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया था। अर्थ क्या आता है? सार्थक और निरर्थक होता है। सार्थक फिर 4 होता है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोमार्थी। और फिर एक और प्रकार का पढ़ रहे थे, शब्द युग्म। ठीक है, और शब्द युग्म में कितने प्रकार के? 4 प्रकार। समुच्चरित शब्द हैं, गुणार्थ हो जाएगा, विलोमार्थी हो जाएगा और समूहबोधक हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में जो होता है समूहबोधक के अंतर्गत सिर्फ शब्द युग्म में सिर्फ समुच्चरित शब्द युग्म पूछते हैं। ठीक है, तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।